हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है, हमारा हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 10 जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम देखेंगे विद जो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं सारे कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, क्विजेज, ओएसपी नोट्स सभी कुछ मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ है 600 वन लाइनर्स की, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की, वो क्या हो गई है, लॉन्च हो चुकी है। तो जिसने परचेस नहीं किए हैं आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। मैथ्स का हैंड रिटन नोट सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, लेकिन दिवाली सेल में जो है ये आपको 60% ऑफ मिलने वाला है। सो जिसने भी अभी तक परचेस नहीं किया है वो दिवाली के दिन का वेट करें, आपको सेल में जो है ये मिल जाएगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो लखनऊ में हम बात करें, ये जो है आगे बढ़ा था किसके नेतृत्व में, तो आंसर है इसका बेगम जो थी वहाँ की, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम ऑफ अवध या फिर बेगम हजरत महल। ठीक है ना, सो ये याद रखेंगे। अब देखिए, जब 1857 के विद्रोह की बात आई है तो हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग कहाँ से क्या होता है। तो क्या होता है, 1856 में अंग्रेजों ने जो पुरानी बंदूक थी उनके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। और ये जो है जो कारतूस था चर्बी वाला, ये प्रमुख कारण बना 1857 की क्रांति का। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो थे, ठीक है, बैरकपुर में उन्होंने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है ना, 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, और पूछा जाता है कि किस नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे, तो ये बंगाल की जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसको बिलोंग करते थे। फिर आगे क्या होता है, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी जो कि कौन सी थी, 20th नेटिव इन्फेंट्री, वो 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है वहाँ से। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि कहाँ कहाँ से किसने विद्रोह में हम बात करें भाग लिया था, सो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। इलाहाबाद में हम बात करें 1857 के जो नेता थे वो कौन थे, तो आंसर है इसका क्या होने वाला सही आंसर, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, हम बात करें दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र, बख्त खां, कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, तो ये आपको याद रखने हैं। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ, तो देखिए नाना साहेब ने भाग लिया था कहाँ से, कानपुर। ठीक है ना, और नाना साहेब क्या हम बात करें जो कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था, तो वो कौन थे, तो आंसर इसका तात्या टोपे। ठीक है, देखेंगे हम अजीमुल्ला खान सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला खान जो है सलाहकार थे नाना साहिब के। ठीक है, जिन्होंने कहाँ से भाग लिया था 1857 की क्रांति में, तो कानपुर से। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो ये जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है ना, मैंने कल भी आपको एक बार बताया था कि जो जितने भी विद्रोह हुए हैं ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, एक तो जो औरंगज़ेब के टाइम पर हुए हैं वो, ठीक है ना, इसके बाद जो मॉडर्न इंडिया में हुए हैं, तो मॉडर्न इंडिया में हम बात करें सबसे पहले आता है आपका पागलपंथी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र था असम। ठीक है, समय था 1825 से 27 का। फिर आता है अहोम विद्रोह, बहावी आंदोलन, कोल आंदोलन, भूमिज विद्रोह, खासी विद्रोह, कंध विद्रोह, फराइजी आंदोलन, नील विद्रोह। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। ठीक है, फिर पाइक विद्रोह, नील आंदोलन, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मोपला विद्रोह। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रभावित क्षेत्र पूछा जाता था मलाबार, केरला, है ना।
फिर कूका आंदोलन, रंपाओ का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन और तेभांगा आंदोलन और तेलंगा आंदोलन। ठीक है ना, ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। जैसा कि हमने देख लिया, सन्यासी विद्रोह का डिस्क्रिप्शन इसमें मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी से क्या पता चलता है कि ये जो है लेखक हैं किसके? आनंद मठ के, जहाँ से हमारा जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा? वंदे मातरम लिया गया है। मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो हम बात करें उद्देश्य था वो क्या था? बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग, है ना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था दैट वाज पटना। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे जो प्रभावित क्षेत्र थे वो बिहार और यूपी थे और मेजरली बिहार था। इसके संबंधित नेता बात कर लें इस नेतृत्व से तो वह थे सैयद अहमद तूती मीर। ठीक है, और टाइम पीरियड अगर याद रखें तो 1831। कूका आंदोलन की हम बात करें तो किसने संगठित किया था कूका आंदोलन? तो सही आंसर है इसका गुरु राम सिंह। ठीक है, कूका आंदोलन प्रभावित क्षेत्र था पंजाब। ठीक है, गुरु राम सिंह और भगत जवाहर मल ये जो हैं आपको याद रखने हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी? तो पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह, ठीक है, हम बात करें एक विद्रोह था तो ये किससे संबंधित विद्रोह था? तो ये जो था जो गारो जो जनजाति है उनसे संबंधित। जैसा कि मैंने आपको बताया था पागलपंथी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र आप याद रखेंगे क्या? असम। संबंधित नेता से आप याद रखेंगे टीपू। ठीक है ना, ये वो टीपू सुल्तान वाले नहीं हैं। और टाइम पीरियड है इसका 1825 से 27 तक का। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की गई थी इसकी कमर शाह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता नहीं था? तो फराजी विद्रोह की हम बात करें इसके नेता कौन से नहीं थे? तो आंसर है इसका शमशेर गाजी। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे फराजी कौन थे? फराजी हम बात करें हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है ना, हाजी शरीयतुल्लाह के क्या थे? ये अनुयायी थे। उस आंदोलन की हम बात करें प्रभावित क्षेत्र जो था वो बंगाल वाला रीजन था। और टाइम पीरियड की हम बात कर लें तो 1838 से 48 ये आपको याद रखना है। वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था तो किस रीजन में किया था? तो आंसर है इसका केरला। कहाँ किया था? तो केरल में। ठीक है, केरल से और कौन सा याद रखेंगे? मोपला विद्रोह जो मलाबार वाला जो एरिया है केरला का ये वहाँ हुआ था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। रामोसी कृषक जत्था किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह के केंद्र के बारे में हम बात करें कोल्हापुर महाराष्ट्र का जो रीजन था उसका केंद्र था। ठीक है, मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम, तो ये कौन सी जनजाति थी? ये थी खोंद जनजाति। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो मानव बलि प्रथा थी, हालांकि ये काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया था, लेकिन जो जनजाति थी खोंद जनजाति उसने जो है इसका विद्रोह किया था। कोल विद्रोह की हम बात कर रहे हैं तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बुद्धू भगत के द्वारा। ठीक है, कोल विद्रोह की हम बात करें प्रभावित क्षेत्र जो था इसका छोटा नागपुर झारखंड वाला एरिया। संबंधित नेता हम याद रखेंगे, नेतृत्व जो किया गया था बुद्धू भगत। इसके बाद गोमधर कुंवर। ठीक है, ये भी याद रखने। और टाइम पीरियड अगर हम देखें तो कौन सा है? 1831 से 32 जो कि दिया हुआ है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में।
वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वेल्लोर का जो विद्रोह है ये हुआ था एट द टाइम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना। वेलेस्ली की हम बात करें 1798 से 1805 तक ये रहे। इन्होंने क्या लेकर के आए? सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि जो है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला राज्य, तो आंसर उसका हैदराबाद। फिर इसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, ये सब थे। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसने स्वीकार नहीं की थी, तो इसका आंसर है इंदौर के होलकर, ठीक है। और वेलेस्ली के समय में ही जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के टाइम पर होती है, ठीक है ना। और ये खुद को बंगाल का जो है शेर, जो ये टाइटल इन्होंने खुद को दिया होता है। संताल विद्रोह का नेतृत्व, तो संताल विद्रोह मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे। तो इसका नेतृत्व जो है सिद्धू कानू और भैरव चांद, दोनों ही याद रखेंगे। सी जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। और हम इसका रीजन जो याद रखें, प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार है, ठीक है ना। बंगाल और बिहार, सिद्धू कानू और भैरव चांद जो हैं, आप दोनों ऑप्शन याद रखेंगे। इसके अलावा टाइम पीरियड हम देखेंगे 1855 से 56 तक का है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है 55 से 56। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर है इसका मेजर बारो। निम्नलिखित में से किसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो ये किया गया था बाय द लॉर्ड लिटन। किसके द्वारा किया गया था? बाय लॉर्ड लिटन, ठीक है ना। लॉर्ड लिटन की हम बात करें 1876 से 1880 तक ये रहे हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार थे, ठीक है। हम बात करें इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, ये सारा जो रीजन था यहाँ पर फेमाइन आया था, एक भयानक अकाल पड़ा था, ठीक है। और 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। और मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक, है ना। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर होने वाला है तारकनाथ दास, ठीक है। न्यूज़पेपर्स तो मैंने पहले भी बताए हैं कि जितने भी न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं वगैरह जो की गई हैं ना, मॉडर्न इंडिया में प्रकाशित की गई हैं, काफ़ी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और जैसे कि हम थोड़ी बहुत मैं आपको बता देती हूँ, केसरी, ठीक है, जो कि मराठी में होती थी, द मराठा, जो कि इंग्लिश में होती थी गीता रहस्य, ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। हम बात करें बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। सो ये कुछ आप याद रखिएगा। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से, ठीक है। 1921 का जो मोपला विद्रोह है ये कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह मैंने अभी आपको बताया था, जो केरल का मलाबार वाला क्षेत्र था, ठीक है ना, मलाबार वाला रीजन था, वहाँ से ये जो है जुड़ा हुआ है। हम बात करें इससे संबंधित नेता जो हैं, अली मुस्लियार हैं। कौन है? अली मुस्लियार। 1920 से लेकर बेसिकली वैसे तो 1921 कंसीडर किया जाता है और 22 तक। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। जैसे कि आपको पता होगा भील सबसे ज़्यादा जो हमें मिलते हैं एमपी और महाराष्ट्र में ही मिलते हैं, है ना। सो ये कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर